नरसिंह जी का जन्म किस लिए हुआ था ये स्वरूप नरसिंह जी भूल गए थे व्यापार में। इतने व्यस्त हो गए कि पत्नी से बातचीत का, वार्तालाप का भी समय नरसिंह जी ने नहीं मिलता था। अठिन नरसिंह जी गड़ो मोटो सेठ बन गया और ठाकुर जी की कृपा, अपने भक्त पर जब प्रभु को कृपा बरसानी होती है ना, तो किसी न किसी को माध्यम अवश्य बनाते हैं। और आज ठाकुर जी ने माध्यम बनाई एक संत मंडली, कि वे द्वारिका को जा रही संत मंडली आज जूनागढ़ के अंदर आ गई। सांझ समय था, पूरे जूनागढ़ माते संत मंडली घूमे। महाराज अठिने कोई सेठ साहूकार है जिनके यहाँ कुछ आटो दाल चावल माने मारे संता लोगों ने मिल जाई तो भोजन पानी की व्यवस्था हो जाई। तो उन समय नरसिंह जी घना मोटा सेठ था और उन्हें अपने द्वार पर सदाव्रत खुला राख्यो। महाराज सदाव्रत का अर्थ है कि जब भी कोई 24 घंटे के बीच में कोई भी व्यक्ति आए वो भोजन पा सके। तो नरसिंह जी ने अपने दरवाजे पर सदाव्रत खुलवा रखा था, अन्नदान महादान। और याद रखिए महाराज, दान की हुई अच्छे कार्यों में लगाया हुआ धन कभी घटता नहीं अपितु बढ़ता है। और आज नरसिंह जी के वो सदाव्रत के कारण आज संत मंडली आ गई। अठिने संत मंडली आई। नरसिंह जी के सेवकों ने पूछा, महात्मा जी पक्को सामान चाहिए या कच्चो? संत लोग कहवे हम ही अपने हाथों से बना खाएंगे, थे तो माने कच्चो ही दे दो। तो आटो दाल सीधा सब निकाल करके सेवकों ने दिया। अठिने साधु संता ने भोजन बनायो, रात्रि में कीर्तन किया। और जो ही सुबह उस संतों की मंडली के जो मुखिया थे वो बड़े कोई साधारण महात्मा नहीं थे अपितु तेजस्वी भजनानंदी महात्मा थे। नरसिंह सेठ को एक झलक देखते ही पहचान लिया, ये साधारण मानव नहीं अपितु भगवान का कोई विशेष भक्त है, अपने स्वरूप को भूल चुका है, इन पर कृपा तो करनी चाहिए। और यहाँ सुबह जब संत जाने लगे तो सेवकों ने दक्षिणा दी। संतों ने मना कर दिया, क्योंकि मुखिया जी ने संतों से कह रखा था कि ये दक्षिणा देने आए तो लेना नहीं जब तक मैं ना कहूँ। सभी संतों ने मना कर दी। सेवक मुखिया के पास है, मुखिया जी आप दक्षिणा लो। मुखिया जी ने कहा हम तो सेठ के हाथों से ही लेंगे, बिना सेठ के हाथा से आप तो लेवे ही को नहीं। थारो सेठ आवे माने अपने हाथा सु देवे, क्या थारे सेठ रे पासे तो भी टेम नहीं? हमें सेवक के महाराज बहुत बड़े सेठ हैं, छोटे मोटे सेठ थोड़ी ना है, उनके पास बिल्कुल टेम नहीं है। थाने दुगनो चौगनो जितो लेवणो ले लो। मुखिया जी कहवे माने कोई इच्छा नहीं है दक्षिणा पानी री, थारो भोजन कर लियो यही बहुत है। अगर सेठ से मिलनो हो जाओ तो उन्हें आशीर्वाद दे देवता। अब सेवक जाते हैं, नरसिंह जी से कहते हैं नरसिंह जी वो संत दक्षिणा नहीं ले रहे हैं, वो तो आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। नरसिंह जी कहने लगे तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम कह नहीं सकते, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, कितना कुछ काम बाकी है, तुम जाकर उनको दुगनी चौगनी दक्षिणा दे दो। सेवक आए, महाराज दुगनी चौगनी ले लो, हमारे सेठ जी के पास टाइम नहीं है। संत महात्मा कहने लगे ये दक्षिणा अपने सेठ को ही दे देना, हमें नहीं चाहिए। और सब महाराज उठ के जाने लगे तो सेवक ने रोका, महाराज रुको एक बार और कह के आऊं। दौड़ करके सेवक गया। आप नरसिंह जी से कहता है नरसिंह जी बिना दक्षिणा लिए सेठ जी वो संत लोग जा रहे हैं। इतना सुनते ही नरसिंह जी कहते हैं भाई मुनीमादी आप लोग संभालो, तब तक हम कुछ समय के लिए अभी आए, संतों को दक्षिणा दे आए। नरसिंह जी जाते हैं, संतों के चरणों में जो ही सिर झुकाते और मुखिया ने जो उनके सिर पर हाथ रखा, अचानक चमत्कार हुआ कि नरसिंह जी का शरीर रोमांचित हो गया और वह श्रद्धावान हो गए। श्रद्धावान अर्थात उनके मन में भगवान की प्रीति की श्रद्धा जाग गई। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर वह चीज नहीं है। नरसिंह जी के जैसे हम सब में है। जो भी इस समय कथा श्रवण कर रहे हैं वे सभी श्रद्धावान हैं।
अपितु उन्होंने पूर्व जन्म में भी भक्ति भगवान की है, इसीलिए इतने प्रेम से प्रभु की कथा श्रवण कर रहे हैं, श्रद्धा से। ये श्रद्धा हर किसी को प्राप्त नहीं होती महाराज। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति का किंचित मात्र भी अंश रहा होगा, जिसने पूर्व जन्म में भी भगवान की भक्ति की है, वो अग्नि कहीं ना कहीं जली होती है। सांसारिक कामों की वजह से हमारी अग्नि के ऊपर धूल राख आदि डली होती, जिसकी वजह से हम वो भक्ति जागृत नहीं होती। लेकिन कोई संत, कोई भक्त आकर उस धूली को हटाता है और अग्नि जली हुई होती है, उसमें हल्का सा ज्ञान की लकड़ी और ठाकुर जी की कथा का घी डाला, वो प्रज्वलित हो जाती है बिना किसी प्रयास से। आप सभी जो कथा श्रवण कर रहे हैं, ये श्रद्धा कहाँ से आई? आपने भी पूर्व जन्म में, अनंत जन्मों में प्रभु की भक्ति की है, इसलिए वो लकड़ी, वो चिंगारी आप में जली हुई है कि इतनी सारी संसार में देखने की वस्तु हैं, लेकिन आप भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, प्रभु के भक्तों की कथा श्रवण कर रहे हैं। ये श्रद्धा इस बात का प्रमाण है कि आपने भगवान की भक्ति की है। यहाँ और जिनकी महाराज श्रद्धा, उनकी चाहे कितनी कथा श्रवण कर ले, लेकिन श्रद्धा उनकी जागेगी नहीं, जिनका महाराज पूरा जीवन ही बुझा पड़ा है, या ये कह लीजिए जिनके जीवन में ना तो इस जन्म में भक्ति हुई, ना अन्य किसी जन्म में जिन्होंने भक्ति की है, उनके सामने हजारों कथाएं हो जाएं, हजारों संत महात्मा प्रवचन कर दें, लेकिन जिनकी बुझी बुझाई जीवन की अग्नि है, ईश्वरीय भक्ति, वो कभी जागृत नहीं हो सकती। और आपके अंदर सुनने की ये जो ललक है, ये जो प्यास है, ये अगर बनी है, इसका अर्थ है ईश्वरीय भक्ति आपने पूर्व से की है, इसलिए वो चिंगारी प्रज्वलित हो गई। अब उसको आवश्यकता है भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने की। यहाँ नरसिंह जी के जीवन माते महाराज ऐसो चमत्कार हुयो कि नरसिंह जी आया था कुछ मिनट के लिए और बठे बैठ गया। संत लोगों ने वे भी 4 घंटा बिठार मारा, नरसिंह जी ने कृष्ण कथा श्रवण कराई, कृष्ण भगवान रो जन्म लीलाएं, और जो ही रास की कथा श्रवण कराई, नरसिंह जी भाव विभोर हो गए। और जब रास की कथा श्रवण कराई और कहा कि इस समाधि की अवस्था में इस शरीर से जो पहुंचता है, वो ही भगवान राधा कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। नरसिंह जी तो भाव विह्वल हो गए। अब उनका मन, संत तो चले गए, पर नरसिंह जी का मन तो महाराज अब संसार में लागे ही को नहीं, लगता ही नहीं है। बैठते हैं वही खाते में, प्रभु की लीलाओं का ही उनको चिंतन बना रहता है। सत्कर्मों में अपना धन लगाने लगे। किसी की कन्या का विवाह नहीं हो रहा तो अपने धन में से दे दिया। और उस समय नरसिंह जी के पास 1470 के लगभग, आप जानते कितना धन था नरसिंह जी के पास? 14 लाख। ये बहुत बड़ी संपदा होती है इस समय की। आज से 600 वर्ष पूर्व की संपदा 14 लाख थी नरसिंह जी की। और नरसिंह जी के पास इतना अपार धन, लेकिन नरसिंह जी ने सिर्फ 2 वर्ष के अंदर सब महाराज लुटा दिया। कुछ नहीं छोड़ा अपने पास, 1 रुपया नहीं छोड़ियो, सब लुटान दियो। अब अपनी पत्नी रे साथ घर घर भिक्षा मांगते थे। जूनागढ़ के लोग नरसिंह जी ने बावला कहते हैं। वो कहते देखो कितनो घणो बावड़ो है, आप रो धन ने सत्यानाश करना, भीख मांग रही हो है।